एक बार सभी मिठाइयों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। रसगुल्ला कहता है मैं सबसे मीठा हूँ। लड्डू कहता है तुम नहीं, मैं सबसे मीठा हूँ। उसकी बात सुनकर जलेबी कहती है नहीं, तुम सबसे ज्यादा मैं मीठी हूँ और मेरे अंदर जो रस बहता रहता है उसकी वजह से मैं और ज्यादा मीठी लगती हूँ। इस पर इमरती कहती है तुम चाहे कितना ही रस टपकाती रहो, मीठी तो मैं हूँ। उनकी बात सुनकर लड्डू कहाँ चुप रहने वाला था। लड्डू बोला मैं तो भगवान का प्रिय हूँ, मैं हमेशा उनके हाथ में रहता हूँ। उनकी बातें सुनकर हलवा भी कहाँ चुप रहता। वो कहता है कि तुम बेशक भगवान के हाथ में रहते हो, लेकिन भगवान का भोग तो मुझसे ही चढ़ता है, इसलिए मैं सबसे मीठा हूँ। तो ये सारी बातें चीनी की बोरी सुन रही थी। उसने उन सब को शट अप कॉल दी और कहा कि तुम सब चुप हो जाओ, तुम सब का अस्तित्व मेरी वजह से है। मेरी गैर हाजिरी में तुम सब आटा, मैदा, बेसन, दाल का पाउडर सिर्फ यही हो। मैं तुम लोगों की आत्मा हूं और मेरी वजह से ही तुम सब मीठे हो। चीनी की बात सुनकर सारे चुप हो गए और उनकी आपस में लड़ाई बंद हो गई। और हम इंसान भी ऐसे ही हैं। किसी को बड़ी गाड़ी का गुमान है, किसी को बड़े घर का गुमान है, कोई अपनी जमीन जायदाद का घमंड करता है, कोई ऊंचे खानदान की दुहाई देता है। हर कोई एक दूसरे को इसी तरह से दबाना चाहता है। अरे भैया, झगड़ा किस बात का? इस क्षणभंगुर शरीर पर जो सिर्फ एक दिन माटी हो जाना है। याद रखिए, भगवान को सब कुछ मंजूर है, लेकिन घमंड, अभिमान, दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब बिल्कुल नहीं भाता। हमारे शरीर की शोभा सिर्फ तभी तक है जब तक इसके अंदर जान है। जिस दिन इससे जान निकल जाएगी, जब ये जड़ हो जाएगा, तो कोई एक रात भी इस मृत शरीर को घर में नहीं रखना चाहता है। और हम इसी बात को पहचान नहीं पाते हैं कि एक दिन हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, फिर हमारा भी सारा प्रोग्राम दूसरे लोग ही बनाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जीवन भर इस शरीर को संवारना सजाना छोड़ते नहीं हैं, अपनी इस अकड़ को तोड़ते नहीं हैं, दूसरों की मदद करने की सोचते नहीं हैं। और जाते जाते एक भीतरी और गहरी बात और सुनिए, जिस्म और रूह का क्या गजब रिश्ता है। जिंदगी भर साथ रहे मगर तारुफ ना हुआ।